अरे भज्जे बेटा, बहुत कुछ देख रहा है तू आज। वो पापा, मैंने काम ही ऐसा कर दिया तो खुशी है ही नहीं अंदर पे। ऐसा क्या काम कर दिया है, हमें भी बता दे। बताऊंगा नहीं तुमको, तुम्हारी आंखें तो दिखाऊंगा। ये पापा वही है जो मुझसे कह रहे थे कि मेरी लड़की की शादी करा दो, और ये पीछे खड़ो का ये लड़का मैंने ढूंढा है, यह लड़की तो शादी कराने के लिए। अरे आप खड़े क्यों हैं, बैठिए, आइए बैठिए। अरे आप भी बैठिए, आप क्यों खड़े हो? वो हम तो बेड पे बैठा रह जाएगा ना, तो तुम हमारी चिंता मत करो, हम खड़े ही ठीक है। तो जी मुझको बहुत खुशी हुई है, लड़का को लड़की पसंद आ गई और लड़की को लड़का पसंद आ गया। तो पापा तुम्हें कुछ पूछना हो तो पूछ लो। बेटा पसंद है तेरे को ये लड़की? हाँ जी पसंद है, पसंद आ गई मुझको तो ये। और लड़की के पिताजी आपको लड़की कैसी लगी है? वो जी मेरे बेटे की खुशी में मेरी खुशी है, अगर मेरी बेटे को लड़की पसंद आ गई है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो हम रिश्ता पक्का समझे? अरे ऐसे थोड़ी पक्का समझ लेंगे, हमारी कुछ मांग जात है। हम मांग जात पूरी करेंगे, आपकी टेंशन क्यों ले रहे हो? आपको मांग जात में बकरिया भेड़ भैंस क्या चाहिए बताइए, हमको 5-5 देंगे, पूरी 5-5। बताइए आपको भैंस चाहिए या बकरिया चाहिए, और कितनी चाहिए हमें बताइए, हम देंगे आपको। तुमको क्या हम भेड़ बकरिया चराने वाले दिख रहे हैं? लाल सिंह का अपना काम है, 3-3 शॉप खोल रखी है लाल सिंह ने। बेइज्जती करना चाहता है तू हमारी भेड़ बकरिया देकर हमको? 4 पहिए की गाड़ी चाहिए हमको। 4 पहिए की गाड़ी? अरे बैलगाड़ी तो हम दे सकते हैं, वो भी अपनी, पर 4 पहिए की गाड़ी तो रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ। बुद्धि बुद्धि चल गई है क्या तुम्हारी? 4 पहिए की गाड़ी मांग रहे हो खामखा की? अभी हम 4 पहिए की गाड़ी की बात कहाँ पे आ गई? लड़की वाले गांव से हैं, गरीब है, और ये भेड़ बकरियां चराते हैं, और वो खुशी से तुमको भेड़ बकरियां दे भी रहे हैं, और तुम अपनी डिमांड रख रहे हो खामखा की कि मुझको 4 पहिए की गाड़ी चाहिए। तुम यूं तो सोचो, तुम गट्टू पट्टू हो, अगर इनने तुमको 4 पहिए की गाड़ी दे भी नहीं तो तुम्हारे स्टीयरिंग तक हाथ न पहुंचेंगे और रेस के नीचे तक पैर न पहुंचेंगे, तो 4 पहिए की गाड़ी लेके करोगे क्या? खामखा की हवा बज्जी बना रहे हो यहाँ पे खड़े हैं क्या? और तुम जैसे आदमी ने लड़की मिल रही है वही काफी है। अरे भगवान का शुक्र मानो जो तुमको इतनी सुंदर लड़की मिल रही है, इतनी अच्छी लड़की मिल रही है। खामखा की बात बिगाड़ ले रहे 4 पहिए की गाड़ी मांग के, गरीब की मजबूरी नहीं समझ रहे तुम? अरे बेटे हमारा लड़का इतना स्मार्ट है, इतना सुंदर है, ये भी तो देख। मेरा लड़का 4 पहिए की गाड़ी डिजर्व करता है। तुम्हारा लड़का लोहा भी डिजर्व न करे। ये चीज पसंद ना है। तुम्हारे लड़का लड़की पसंद है और लड़की को लड़का पसंद है, इतना काफी ना है तुम्हारे लिए? और रही बात शादी कराने की, मैं लगाऊंगा लड़की की तरफ से पैसा, धूमधाम से शादी कराएंगे हम तुम्हारी। और बताओ, तुम भी तो देखो ना एक लड़की वाले की तरफ, लड़की वाले गरीब हैं, भेड़ बकरी चराते हैं, तो ये 4 पहिए की गाड़ी कहाँ से लाके देंगे तुमको? हाँ गलत बात कर रही हो तुम। अरे अगर हमारे लड़के को 4 पहिए की गाड़ी नहीं मिलेगी तो हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमारे लड़के के लिए बहुत लड़की है। वो पापा, तुमने रसोई में देखना, मम्मी देखना कुछ बना रही है ना बना रही? अगर कुछ ना बना रही हो तो उनसे कुछ कह दो, रिश्तेदार आए चाय पानी बना दूंगी। हाँ मैं अभी कह के आता हूँ। हाँ जी, अब बताइए कितनी लड़की है तुम्हारे लड़का के लिए? अरे बेटे बहुत लड़की है हमारे लड़के के लिए, अगर ये हमको 4 पहिए की गाड़ी नहीं देंगे तो हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हम तो और कोई लड़की ढूंढ लेंगे अपने बेटे के लिए। ढूंढ लाओगे तुम? तुम्हारा लड़का पार्क में लड़के से भीख मांग रहा है मुझसे सेटिंग करना, और तुम यूं कह रहे हो कि मेरे लड़का के लिए बहुत लड़की है। खामखा के मेरा मुंह खुलवा रहे हो तुम। अरे सरपंच जी छोड़ो, अगर इनको मैं पसंद नहीं हूँ तो और लड़के हैं, शायद भगवान ने ये मेरे लिए नहीं बनाए हैं। कैसी बात कर रही हो जी तुम मेरे लिए बनी हो, मुझे बहुत पसंद है तुम। मुझे ना चाहिए कोई 4 पहिए की गाड़ी। तो 4 पहिए की गाड़ी ना चाहिए तो तेरे पापा ने तो चाहिए, तेरे पापा मांग रहे 4 पहिए की गाड़ी। ए पापा वैसी लड़की ना मिल रही है हमको, और तुम आए हो रिश्ता भी ठुकराए दे रहे हो या 4 पहिए की गाड़ी के चक्कर में। वैसे में तुम्हारे गटुआपन की वजह से मैं भी गटुआ पैदा है, मैं यही चीज से परेशान हूँ। और रडुआ राख के मुझको और परेशान मत कर पापा तुम्हारा। वैसे ही आजकल गटुआ लड़की पैदा ना है रही है तो मेरी शादी कैसे हुई? बड़ी मुश्किल से तुमको यूं मिली है, और तुम 4 पहिए की गाड़ी की डिमांड कर रहे हो। अरे बेटा 4 पहिए की गाड़ी ना सही तो एक बाइक तो बनती है। वो बाइक लेके करोगे का? कैसे चलाओगे वो बाइक? चल फिर जैसी तेरी मर्जी। तो जी पसंद है हमें लड़की, हमें ना चाहिए कुछ भी, न्यों ही कर लेंगे हम शादी। पहले ही हाँ कर देते तुम, खामखा मेरे मुंह से गलत सलत सुन लिया।
है ना तू? हाँ, बहुत खुश हूँ सरपंच जी में, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ऐसे कोई उल्टे सीधे काम मत करिए तू। ठीक है सरपंच जी। जब से मैंने गांव की सरपंची में कदम रखा है तब से मेरा आतंक ही खत्म हो गया है। इससे बढ़िया तो मैं पहले ही था, गांव में आतंक तो बना रखा था मैंने। तब से सरपंची के लिए मैंने इस गांव में लोग वालों की चापलूसी की है, तब से भज्जी ने इस गांव में अपना रुतबा बना लिया है। आलिया कुछ सोच, ऐसे तेरी जिंदगी नहीं चलने वाली। ऐसे गांव बनकर जीने के लिए पैदा नहीं हुआ है तू। मेरे भगवान ने मुझे सोच समझकर ही गांव की सरपंची नहीं जिताई है। शायद मैं बहुत बड़ा गुंडा बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। मेरी किस्मत में और बड़ा गुंडा बनना लिखा है, और बड़ा गुंडा कालिया तब तक नहीं बनेगा जब तक भज्जी को सरपंची से नहीं हटा देता, क्योंकि अब गांव में भज्जी का रुतबा है। गांव के कोने कोने में भज्जी का नाम है, और गांव से भज्जी जब तक जाएगा नहीं, कालिया का रुतबा वापस आएगा नहीं। कालिया बॉस, यह नदी के किनारे सुबह सुबह क्या कर रहे हो तुम? कालिया बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है, और उस कदम को उठाने से पहले कालिया अपनी बंदूक को इस नहर में नहलाने के लिए लाया है। नहला ली तुमने अपनी बंदूक? हाँ, नहला के ही बैठा हूँ यहाँ पे। मैं कुछ अता पता लगाया भज्जी का? भज्जी कहाँ पर है? हाँ बॉस, भज्जी गांव में ही है। बड़ा गांव में डोल रहा है भज्जी। आज उसका आखिरी दिन होगा इस गांव में। या कालिया बचेगा आज या भज्जी बचेगा। उठा मेरी बंदूक को, आज मैं आगे आगे चलूंगा, और भज्जी जैसे ही मेरी आंखों के सामने आए तू पीछे से उसको गोली मार देना। का बॉस, मैं गोली मार दूं भज्जी को? मुझे कह रहे हो तुम? तेरे अलावा यहाँ पर कोई और भी है? और तो ना कोई। तब तू कह रहा हूँ मैं, फिर और कौन कह रहा हूँ? उठा इसे और आ मेरे पीछे जल्दी। बंदी तलबंदी मेल तो भी आपके तले तमला मोना है का? तमला लोना है? अरे बच्चे, जो भी कुछ तू बोल रहा है ना, साफ साफ बोल, क्या बोलना चाहता है? अरे मैं तुमसे लेट बोल रहा हूँ, मुझे भी आपके तले तमला मोना है। अरे ये आपसे कहना चाहता है कि मुझे भी आपकी तरह कामयाब होना है। अच्छा, तो ये कह रहा है ये? पर मेरे बेटे, मैं तो कामयाब नहीं हूँ। अरे तू कामयाब नहीं है तो हम कामयाब बना दे तेरे को। इस गांव में कालिया किस लिए है? कालिया हर किसी को कामयाब बनाने के लिए ही तो है। अरे वाह कालिया, बड़ी जवान चल रही है तेरी। लगता है अपना सॉफ्टवेयर चेंज करा के आया है। तो इस नए सॉफ्टवेयर को भी चेंज कर दिया जाए, क्या बोलता है भज्जी? ये मेरा शिकार है तो मैं अपने शिकार को खुद ही देखूंगा। तू पीछे आजा, मैं देखता हूँ इसको। अब मैं तेरी दाढ़ी डाल घूसा बजाऊंगा, फिर तुम मुझे कह रहे हो भज्जी तो तेरे मम्मी पापा की कसम है अगर तूने मेरे दाढ़ी डाल घूसा बजाया तो। अरे अब मैं वो कालिया नहीं हूँ, समझा? आज कालिया नहीं है यहाँ पर, आज तेरी मौत खड़ी है, मौत। आज कालिया पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ पर आया है। प्लानिंग? पर तू तो मुझको गमछा और कच्छा के साथ देख रहा है, प्लानिंग तो तेरी दिख ही ना रही। क्या प्लानिंग है तेरी? गाँव पे कच्चा और गले में गमछा, यूं दिख रहा मुझको तो बस। रंजे, मार दे इसको। ढंग से दवा खटका है बॉस, और कितनी ढंग से दबाऊं? दबा तो रहूं पर गोली निकल ही ना रही। मोह लगा तुमने गलती कर दी दिखे, या बंदूक नहर में धो गए। मोह लगा बंदूक के संग संग गोली भी भीग गई दिखे। तेरी यूं प्लानिंग बंदूक के दाव से मेरा खोपड़ा उड़ा देगा। रुक जा बच्ची, रुक जा, मेरी बात सुन एक बार, बात सुन मेरी। सुनो तेरी, पहले यह बात बता, क्या बात सुनो तेरी? खोर तो जैसा बेशरम तो मैंने कहीं ना देखा। कितने भी गांव पे लात बजा लो, कितने भी डाल पे घुसा बजा लो, पर तो जैसा बेशरम कभी ना सुधरेगा। लौड़ों की कमर कसकनी बंद हो गई ना, उतनी प्लानिंग बनाने लगेगा कि कैसे पीटू अब की बार। बेटा बाप बाप होता है और लंडूरा लंडूरा ही रहता है। बाप बाप होता है और लंडूरा लंडूरा ही रहता है, यू ऐसे थोड़ी है डायलॉग। यू डायलॉग ऐसे है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। गलत बोल रहा बच्ची तू। अब तू सिखाएगा मोको कि डायलॉग कैसे सही है कैसे सही नहीं। मैं तो कुछ चूतिया देख रहा हूँ, मैं अपनी तरीका से बोल रहा हूँ। डायलॉग यू तो हमें भी पता है डायलॉग कैसे कैसे नहीं। अब चूती करना तो भी पीछे खड़ा है क्या? अच्छा तो याद हो तो को मैं सोच रहा हूँ कि भूलवा दिखे तो मैं बता दूं। हाँ भाई याद आता बता, क्यों है तू इतना बेशरम? अरे कुछ बात तेरी कटाई हो है, फिर भी तेरी आसन में शर्म ना रहे, फिर आ जाएगा मेरी दिल अपनी ऐसी तैसी मराने। कहाँ है तेरे मन में? तू साफ साफ बता दे क्यों ना, तू क्यों मेरी गाड़ के पीछे लगा हुआ है? और तू कहाँ खा के पैदा हुआ है जब तेरी चोट इतनी जल्दी ठीक हो जाए, फिर एक दो दिन बाद तू मेरी दिल ऐसी तैसी मराने आ जाए। एक बात भूल गया है तू बच्ची, कालिया ने कभी हार मानना नहीं सीखा है।
करत करत अभ्यास के जड़मित होए सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। भज्जी याने तो हमको पढ़ी लिखी की सी बात कर दे दीख है। याने तो हमको वो सुना दिया दीख है जो सर जी हमें स्कूल में पढ़ा रखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वो बारे डायलॉग से मार दिया यार तो हमकी बात। क्लास में मास्टर जी ने सुनाए हमसे ऐसी चीज़ ने। अयो डायलॉग अब तो ज्यादा पढ़ा लिखा था यू मादर चोद कालिया लग रहा लोगो। तो को ये बता याने क्या बोला कि ये डायलॉग बता रहा है। दो ही यू दो ही कबीर दास जिनके दो है तो यू याद दोहे में कहनो का चाह रहा तो मो तो पल्ले ना पड़ी कुछ के करत करत अभ्यास के जलमत हो सुजन और आवत जावत जन का कर रहा हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये भज्जी कितना भी ताकतवर हो पर मैं बार बार प्रयास करूंगा, बार बार इसे मारने की कोशिश करूंगा और एक दिन मेरे को कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस तरह कुएं के पत्थर पर रस्सी ऊपर नीचे होने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह किसी दिन मैं भज्जी के थोबड़े पर निशान बना दूंगा और उस निशान का पछतावा भज्जी को जिंदगी भर होगा। इसीलिए कालिया कभी हार नहीं मानता, एक दिन कालिया को जरूर कामयाबी मिलेगी। आज तो बच गो बेटा तू, अगर मैं बंदूक के हाथ नहर में ना धोतो ना तो तेरा आज खोपड़े उड़वा देता मैं अपने गंजे के हाथों से। दिन सीधे है तेरे, पर कब तक दिन सीधे रहेंगे तेरे? कभी ना कभी तो मेरे लपेटा में आएगा तू। ऐसी बात तो है ना कि तू हर बार मुझे छेड़ता रहेगा, कायद मैं भी तेरी ऐसी तैसी मारूंगा। हौसला तो देखो चोद का सरपंच जी तो बकचोदी कर रहा है। तो सरपंच जी थे तो पता इसकी सजा क्या है? पंडित तुम आते तुम बात ले तुम थाले तो मां पूछ दो तात बत्तो दी तल तो ही डालो थलपन दिन तो उल्टा बोलतो ही डालो थाले मां पे मुद्दा नो में तेले तो तलपन दी तो दात बत्तो दी तली तो बहुत दिन तो लो में तेली पप्पा आता थाल तो न तो अगर तेरे तलपन दी तो ये भी तल तो उल्टा भी तो बोल दिया तो तलपन दी मां पे मुद्दा दाते क्या करो बेटा? ये ताते थे मुंह पे मुद्दा और दो तलम ते मारे यो अपने दलते बाल न निकले तभी। अजी का बोल रही हो? अरे ये बोल रहा है कि इसके मुंह पे मुंह दो जो आगे से ये शर्म के मारे अपने घर से बाहर न निकले। हाँ ऐसे बोल रहा है ये तलपंदी। अगर तुम जाते मुंह पे मुंह तो मैं मुद्दा जाता लेते मुंह पे। ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सरपंच जी ये गुंडा यहाँ पर, इसने तुमको चोट तो नहीं पहुंचाई सरपंच जी? एक बात बताओ, पुलिस वाले हमेशा लेते गए को चलो। आज ये बंदूक तो मेरे तरबूजा से खिला देता फिर तो मेरा कहाँ होता। अभी सरपंच वाले 2-3 दिन हुए ना ये आगे टपका देता लोगों। इतने दिन तक ये तुम तक पकड़े ना गया। अरे सरपंच जी हम तो इसको रोज ढूंढ रहे हैं पर ये साला पता नहीं कहाँ पर तुमका हुआ बैठा था। हाथी चौड़ा के ये मेरे ऊपर चढ़ कर बंदूक ले गए और तुम कह रहे थे ये कहाँ पे तुमका हुआ बैठा। अब की सैलरी ले रहे थी तुम काम करने को राजी नहीं है तुम्हें तो कोई सा। यूं सास का चोर डाकू ऐसे खुले में डोलता रहेगा ऐसा तो युकाई में टपका देंगे। बंदूक नहीं लिया है पता कहाँ थे यू और तुम पता कहाँ पे ढूंढ रहे हैं आपको। अरे सरपंच जी अब आप चिंता मत कीजिए, इसको आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसकी ऐसी हालत करेंगे हम, ऐसी हालत करेंगे ये जिंदगी भर याद रखेगा। इसका डाकू बना निकाल देंगे हम जेल में ले जाकर। ताले ते तत्ता उतालता है यानी गंगल पर दलता ही दंदा ऐसा बदन्यो नमक लगाता है यानी दाल पर दंदा ही दंदा बदन्यो। मैं बना होता ना, अगर मैं पुलिस वाला होता तो थाले तेरी दाल में दंदा दे देता मैं, तो नहीं तन्ना सिखा देता और तलपन दी तो उल्टा बोलना सिखा देता तो तुम्हें। आंटी जी या को घर पे ले जाओ तुम या पढ़ाओ लिखाओ। यू का कर रहे हो भाई यू खाना का मोने में कुछ उल्टा सीधा बोलना दी है। इन सब चीजों में मत डालो आपको या अच्छे से स्कूल में पढ़ा ले जाके नहीं या के रात में कुछ सही ना लग रहा है। मोने में बड़ा खतरनाक बना हुआ तो बड़ा है का। हाँ स्कूल में इसका एडमिशन कराऊंगी मैं। पुलिस इंस्पेक्टर ले जाओ उठा के यहाँ से। पहले एक रात जाके गांव पे अच्छी तरीके से डंडा बजाओ और पूरी 10-15 साल के लिए जेल में डाल दो। अच्छा सरपंच बनो मैं तो सास को नेहरू टाइम में मिलो शैताने का मैं गांव में पूरे दिन ऐसी तैसी मरानी पड़े हम लोगों को। तो मैं तो सोच रहा था सरपंच बन करने के दिन से सुधर जाएंगे पर यहाँ तो इतने को भागना पड़े। कभी वहाँ की लड़ाई सुलझाओ कभी वहाँ की लड़ाई सुलझाओ और ऊपर से वो मादर चोट कालिया वो चैनल ले रहा मैं एक भी। भज्जी तू तो यूं कह रहा हो कि अगर तू गांव का सरपंच बन जाएगा तो हम पे बहुत पैसा आएगा। यहाँ पे एक हफ्ता है तो गांव के सरपंच चलाते चलाते पर सास को 1 रुपया जेब में नहीं आया तेरे। अभी तू कह रहा हो कि गांव का सरपंच बनते ही करोड़ों रुपया आवे पर अभी तो हमें 1 रुपया न मिलो। अरे गांव का सरपंच बनते ही करोड़ रुपया नहीं आता है। गांव में सुविधाएं लानी पड़ती है। सरकार गांव को सुधारने के पैसे देती है ऐसे खामखा के पैसे लगाए। अगर गांव में काय को घर कच्चा है वाकू हम पक्का करवाएंगे तो तब देगी सरकार हमको पैसा। अगर गांव में कोई खराब सड़क है वाकू हम सही करवाएंगे तब सरकार पैसा देगी हमको। या तरीका से देगा सरकार पैसा। और वो सास के गांव वाले कोई चाबी ना कि हमारा घर पक्का है ना या हमारी सड़क पक्की है ना। काम को सरपंच बनते ही हम गए ना गांव में
या बात है, भी सही कह रहा हो तुम। नमस्कार सरपंच जी और सरपंच जी के चेला। अरे दांत नहीं दिखाते रहोगे, बात का है, बात बताओ कहाँ ये आए यहाँ पे? दिखा रहे तुम्हें मनुख दांत में? अरे सरपंच जी, मैंने आपके घर पे 3 चक्कर लगा दिए हैं, पर आप दिखते ही नहीं हो। ज्यादा ही बिजी रहते हो क्या गांव की सरपंची में? बहुत अपना भी ख्याल रख लिया करो। सरपंची तो आती जाती रहती है, अगर गांव में डोल डोल कर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? बात बताओ, बात का है? अरे सरपंच जी, बात ये है, आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। कैसा ऑफर? अरे मेरे पास एक ऐसा ऑफर है, अगर इस ऑफर के बारे में आप सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे, खुश। आपके मन में लड्डू फूटने लगेंगे। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं। बात बता रहे हैं, ना बता रहे तो भाग यहाँ से। अरे अरे रुको, मैं बताता हूँ। वो क्या है ना बेटा, तुझे तो पता ही है मैं गांव की सरपंची जीत नहीं पाया। और बेटा तेरी कहाँ पढ़ने लिखने की उम्र है और तू कहाँ गांव की सरपंची चला रहा है, तो बेटा तेरे को भी दुख हो रहा होगा। तो इस दुख को दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बेटा मैं तेरे को पूरे 5 लाख रुपए दूंगा और तू गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। बेटा अपने पापन को बताना मत, मैं तेरे पापन को बता के नहीं आया हूँ कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। चुपचाप 5 लाख रुपए रख ले बेटा और आराम आराम से खाना। और 1 साल बाद फिर मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसे ही हर साल मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। बस तू घर में बैठ के मौज कर और गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। बेटा अभी कच्ची उम्र है तेरी, अभी लौड़िया बाजी करने की उम्र है तेरी। एक बार लौड़िया बाजी करके तो देख कितना मजा आता है। हाँ, तू लोगों की मदद करने में फंस गया है, तो इन 5 लाख रुपए को रख ले और गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। सरपंची में नाम तो तेरा ही चलेगा और जो सरपंची के काम है उन्हें मैं कर देता हूँ। कैसी बात है? इसको देखिए, इन 5 लाख रुपए की बात सुनते ही तेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रही है। वो पैसा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ रही, वो मैं और कुछ बात सोच रहा हूँ। और कुछ क्या सोच रहा हूँ? अरे मैं यह बात तो सोच रहा हूँ, ये बड्डो कितना मरा जा रहा गांव की सरपंची को, और हमें 5 दिन में इतना पता चला कि गांव की सरपंची में कुछ ना रखो। ये खानो का 5 लाख रुपए दे रहा हूँ उनको। यार बता दो क्यों ना है कि गांव की सरपंची में कुछ ना रखो। तो बताओ, गांव की सरपंची में कुछ ना है? अरे गांव की सरपंची अगर ढंग से चलाओ ना तो गांव की सरपंची में बहुत कुछ है। और तो लग रहा है मुझे गांव की सरपंची ढंग से चलाएगा। यूं हमें हराम के 5 लाख रुपए दे रहा है और इन पैसे में कहाँ निकालेगा? यूं गांव बाद इन पैसे गांव में जाकर पक्के घर बनवाने के वादे तो करेगा ये, पर उन पैसों को खुद खा जाएगा। या तरीका से पैसे निकालेगा। फिर यूं तो चूचा समझ रहा है मच्छर। चाचा जी ऐसा खामखा की बुद्धि खराब मत करो मेरी, तुम्हें रिश्वत देने के चक्कर में जेल में भिजवा सकूं मैं। बुढ़ापे में बचे कुछ दिनों में अच्छी तरीका से काट लो, खामखा जेल में काय को चक्की पीस रहा था तुम। चुपचाप निकल जाओ, पैसे मिल जाते यहाँ से, कहीं मेरी बात में बुद्धि चटक जा। अरे बेटा एक बार और सोच ले, आखिर भी लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं लगती है, और तू लक्ष्मी को वापस भेज रहा है। एक काम कर, जल्दी पुलिस पे कॉल मिला, जब तक ये बुड्ढे की गांव पर डंडा न मारेगा ना तब तक ये अकल दिखाने लगेगी। ये बुड्ढा कभी सुधरेगा जब ये गांव पे चिकना करके डंडा मारेगा। बेटा गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, जा रहा हूँ। बेटा अगर तेरा कभी मूड बन जाए तो बता दियो मेरे को, मैं आ जाऊंगा तुम्हारा लक्ष्मी लेके। निकला यहाँ पे।